नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की सोमवार देर रात कोरिया में तबीयत खराब हो गई। खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने पर हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। नंद कुमार बघेल को रायपुर के निजी अस्पताल बालाजी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि उनके ब्रेन में भीष का असर हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नंद कुमार बघेल अंबिकापुर से सोमवार देर शाम को ही कोरिया पहुंचे थे और उन्हें बेकुंठपुर में ही होने वाली सामाजिक बैठक में हिस्सा लेना था। इससे पहले डिनर के बाद देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। गैस की समस्या होने के बाद ही उन्हें पेट और सीने में दर्द की शिकायत होने लगी। आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सूचना मिलने पर कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी स्थिति सामान्य है। मणिपुर में 4 दिन पहले उग्रवादियों के हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे पर पार्थिव शरीर सोमवार को छत्तीसगढ़ में उनके गृहनगर रायपुर पहुंचा। आपको बता दें कि कर्नल असम राइफल्स की खुग बटालियन में ही कमांडिंग ऑफिसर थे और मणिपुर में शनिवार को हुए उग्रवादियों के हमले में ही कर्नल और उनकी पत्नी अनुजा, बेटा अबीर और अर्धसैनिक बलों के 4 जवान समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि शहीद कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे के पार्थिव शरीर को लेकर वायुसेना का एक विशेष विमान दोपहर 12:42 पर रायपुर के हवाई पट्टी पर उतरा और इस दौरान हवाई पट्टी पर कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल अनय त्रिपाठी, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और रायगढ़ के सांसद गोमती साई समेत जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। वहां से पार्थिव शरीर को फूलों से लदे एक खुले ट्रक में कर्नल त्रिपाठी के घर ले जाया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रामलीला मैदान में रखा गया था। शाम को सर्किट हाउस के पास ही एक शमशान घाट में पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। इस बीच शहीद के शोक और सम्मान में पूरा रायगढ़ सहजबंद और बड़ी संख्या में लोग कर्नल को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे हुए थे। तीन दिनों के दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलने और इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति करती है। दरअसल सोमवार को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बीजेपी के इस कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 18 साल बाद अचानक शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश के आदिवासी की याद आ गई है। अब वे जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। प्रदेश के 1,60,00,000 आदिवासी कैसा जीवन जी रहे हैं, ये शिवराज को याद नहीं आया। पीएम मोदी जी को तो आदिवासी समाज के बारे में जानकारी ही नहीं है। पता नहीं वो किस दुनिया में, किस सपने में जी रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति करने पर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नाम बदलने से राजनीति, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति, गुमराह की राजनीति, झूठ बोलने की राजनीति में बीजेपी माहिर है और वही कर रही है। भोपाल के पास समसगढ़ में जंगल में रविवार दोपहर महिला और 8 महीने बच्चे शव मिलने से मामले का खुलासा हुआ है। महिला की हत्या उसके ही 55 साल के पिता ने की है। बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता ने ऑनर किलिंग की घटना को अंजाम दिया है। गला घोटने से पहले उसने बेटी से कहा, तूने इसलिए भागकर शादी की थी, तेरे कारण हम समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। इसके बाद उसने 25 साल की बेटी से दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी पिता बेटी को मृत पोते का शव दफनाने के बहाने ही जंगल में ले गया था। घटना दीपावली के दूसरे दिन की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद आरोपी ने बड़ी बेटी को भी हत्या के बारे में बता दिया था। रतीबगढ़ पुलिस को भी रविवार दोपहर समसगढ़ के जंगलों में एक महिला और बच्चे का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने इसलिए आधार पर ही लोगों को शिनाख्त किया था और इसके साथ ही बता दें आपको कि महिला की पहचान विल्किसगंज निवासी 25 साल की युवती के रूप में हुई है।
टीआई सुधेश तिवारी ने बताया कि इसी आधार पर जब जांच की गई तो इस मामले में पिता कमल ने हत्या की जो आरोपी है उनके बारे में बता दिया था और पिता ने बताया कि वो खेती करता था और बेटी ने करीब 1 साल पहले समाज से बाहर एक लड़के से लव मैरिज कर ली थी। मध्य प्रदेश में बच्चों के माता पिता के लिए एक डराने वाली खबर है। देश भर में बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सबसे असुरक्षित राज्य बनकर उभर सामने आया है और साल 2020 में औसतन रोजाना करीब 46 बच्चों को हत्या, दुष्कर्म, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों का शिकार होना पड़ा है। केस में मध्य प्रदेश के बड़े छापे इसलिए कड़ी से जुड़े हुए हैं। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें सर्कुलेट करने के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को देश के 14 राज्यों में छापे मारे। बताया जा रहा है कि ऐसे 23 मामले में 83 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। इसी मामले में मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित कुछ शहरों में छापेमारी की खबर भी सामने आई है। बताया यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 14 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। वहीं सूत्रों का कहना है कि इससे मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहर भी शामिल है। यहाँ कई अहम दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं। सीबीआई की सर्च अभी भी जारी है। ग्वालियर में राहुल राणा नाम के शख्स के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है और ग्वालियर के पिछोर थाना इलाके के बड़ी अकवाई में भी सीबीआई टीम पहुंची और वहां पर भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि वहां पर आपत्तिजनक कंटेंट जैसे अपराध का बच्चे शिकार हो रहे हैं और साइबर अपराधियों के भी बच्चे सबसे आसान शिकार हो जाते हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। वहीं कई मामलों में साइबर अपराधियों की वजह से ही बच्चे जान तक गंवा चुके हैं। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 यानी 17 नवंबर से शुरू होकर 23 नवंबर तक चलना निर्धारित है। इस बार बाघ आकलन हर वर्ष से हटकर होने वाला है। हर बार बाघों के आकलन के प्रपत्रों में ही आंकड़े जुटाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऑनलाइन सर्वे किया जाना निर्धारित किया गया है, जो ऐप के माध्यम से किया जाएगा। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी पिछले कुछ महीने से जंगल के बाहरी क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के आसपास बाघों का मूवमेंट देखा गया है। ग्रामीण सहित अन्य लोगों को बाघों के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। फिर भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और वन मंडल के अधिकारी कर्मचारियों को इसकी जानकारी तक नहीं है। कुछ दिन पूर्व ही पचमंडी के धूपगढ़ पर्यटन में भी स्थल में मार्ग पर ही नजर आया बाघ था और जिसके बाद से ही इससे पूर्व इसी क्षेत्र के आसपास भी 2 बार बाघ जो है अलग अलग स्थानों पर देखे जा चुके हैं। इसके बावजूद अधिकारी कर्मचारी अनजान नजर आ रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर बाघ का वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों को बाघ के होने की पुष्टि करना पड़ा है। अब ऑनलाइन बाघों का सर्वे होगा, जिसमें कर्मचारी अधिकारी जंगल के घने वन क्षेत्रों में जाकर बाघों का सर्वे कर उनकी गणना करेंगे। जब आपको बता दें कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम को बाहरी क्षेत्र में घूम रहे बाघों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो अंदर होने वाली घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण किस प्रकार जुटाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। हर बार की तरह इस बार भी कई प्रकार के बाघों के निशाना देखकर सर्वे किया जा रहा है। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं, जिसमें विमानन कंपनियों को भी बड़ी राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें, इंदौर में 25% वेट लगता है, जिसे घटाकर 4% कर दिया गया है। दोनों शहरों को छोड़कर अन्य शहरों के हवाई अड्डे पर एटीएफ भरवाने पर 4% वेट लगता है। इन दोनों शहरों में वेट कम करने के सरकार का मानना है कि प्रदेश में फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी और किराया भी कम होगा। शिवराज सरकार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को भी लोन उपलब्ध कराया जा सकेगा। 18 से 40 के बीच के उम्र के लोगों को इसे पात्र बनाने का निर्णय भी लिया गया है। बता दें कि निर्माण यूनिट के लिए 1 से 50 लाख और सेवा से जुड़ी यूनिट शुरू करने के लिए 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। भोपाल और इंदौर में एटीएफ कम करने का भी सरकार को सालाना 42 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा। प्रदेश में प्रति सप्ताह 528 फ्लाइट आती हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें शुरू करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ईंधन पर भी वेट कम करने की मांग की है। और आपको बता दें कि सिंधिया ने कहा है कि जिन राज्यों ने वेट कम करने और वहां फ्लाइट में वृद्धि हो गई है, इसके साथ ही कई राज्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है, जिसमें जबलपुर राजा शंकर श्याम म्यूजियम का निर्माण करने के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर
हेरिटेज को एजेंसी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग में भी राज्य लाल मेहरा अध्यक्ष और कृष्णकांत शर्मा को सदस्य बनाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इनके जरिए ही अशासकीय निधियां का भी उपयोग करते हुए पौधारोपण करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस के निगम पार्षद की निर्मम हत्या की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि दुर्ग के भिलाई चरोदा नगर निगम के कांग्रेस के पार्षद सूरज बंछोर की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को सोमवार को ही पार्षद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस दल रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि बंछोर सोमवार रात शहर के हथखोज तालाब के किनारे अपने 11 मित्रों के साथ गए थे और इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके साथ मौजूद 4 मित्रों ने भी उन्हें करीब से अस्पताल पहुंचाया और वहां आपको बता दें कि डॉक्टरों ने बंछोर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि पार्षद के शरीर पर भी कई जगह पर चोट के निशान दिखे हैं और पुलिस को आशंका है कि पार्षद की हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले में पार्षद के साथ मौजूद उनके 11 मित्रों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में भी गेम खेलने के दौरान मोबाइल में धमाका हो गया। इस धमाके में एक 9 साल का बच्चा बुरी तरह से झुलस गया है। हादसे के वक्त बच्चा मोबाइल में फ्री फायर गेम चला रहा था और छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में ही हुई मोबाइल में धमाका की घटना के बाद से ही बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के गोधना गाँव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मोहन कुर्रे मोबाइल में ही गेम खेलने के लिए शौकीन माने जाते थे और वो रोज मोबाइल में गेम खेला करता था। रविवार सुबह भी वो अपने फोन में गेम खेल रहा था। इसी दौरान मोबाइल में ब्लास्ट हो गया और इस मोबाइल ब्लास्ट में बच्चा बुरी तरह से झुलस गया है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर उसके परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि शिवशंकर कुर्रे घायल अवस्था में बैठा हुआ है और आपको बता दें कि परिजनों ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि ब्लास्ट में शिवशंकर कुर्रे के सीने में गहरी चोट आई है। हादसे के बाद परिजन उसे नवागढ़ के अस्पताल में लेकर गए। अब उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि शिवशंकर की हालत अभी स्थिर है। शिवशंकर के परिजनों ने यह भी बताया है कि फोन सैमसंग कंपनी का था। घटना में फोन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लड़की के प्यार के चक्कर में लड़कों के गुटों में टकराव, खून खराबे के मामले तो कई बार सामने आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हैरान कर दिया है और उसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ एक लड़के के प्यार के चक्कर में 2 लड़कियों के गुट में आपस में भिड़ गए और इतना ही नहीं, दोनों ओर से लड़कियों में खूब गाली गलौज भी की गई है। बात मारपीट तक पहुंच गई और इस पूरे झड़प में ही लात घूसे चले हैं और एक साथ ही को बता दें कि चैन लेकर भी लड़कियों को दौड़ाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर में 2 नाबालिग लड़कियों के गुटों में सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। इससे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और पहले तो लोग दूर खड़े लड़ाई का मजा ले रहे थे, लेकिन बाद में जब मामला ज्यादा ही बढ़ गया तो स्थानीय लोगों ने दोनों गुटों को शांत करवाया। बताया यह भी जा रहा है कि बरम रोड पर बीचों बीच हुए इस हंगामे के कारण काफी अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक लड़कियों के 2 गुटों में मारपीट का मामला पूरी तरह से लव ट्रायंगल का बताया जा रहा है। लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ में बरम पारा में रहने वाली लड़की एक लड़के से प्यार करती है, उसी लड़के से शक्ति पारा में रहने वाली लड़की प्यार करती है। इसी बात की जानकारी होने पर दोनों लड़कियां नाराज हो गईं और अपने अपने गैंग की लड़कियों को लेकर बीच सड़क पर झगड़ा करने बैठी और वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि लड़कियों के हाथ में लोहे की चेन भी थी। कई लड़कियों ने एक दूसरे को चेन लेकर दौड़ाया भी है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क के मुताबिक इस स्टेशन का निर्माण 1905 में ही किया गया था और उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था।
आपको बता दें कि 1969 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया। करीब 42 साल बाद इसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। तो आइए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में कि कौन है रानी कमलापति। 16वीं सदी के सीहोर जिले की सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया थे। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। वो बेहद सुंदर थी, इसलिए उनका नाम कमलापति रखा गया। राजकुमारी कमलापति को शिक्षा, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध और तीर कमान चलाने में महारत हासिल थी। सलकनपुर रियासत की देखरेख की जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह सरौतिया और राजकुमारी कमलापति पर ही थी। 16वीं सदी में ही करीब 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया था। इसके राजा सूरज सिंह शाह थे। उनके बेटे निजाम शाह से रानी कमलापति की शादी हुई। गोंड राजा निजाम शाह ने अपनी पत्नी रानी कमलापति के नाम पर भोपाल में तालाब के पास 1702 में एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण करवाया था। इस महल को आज भी रानी कमलापति महल के नाम से जाना जाता है। 1989 में इस महल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने संरक्षण में ले लिया था। सलकनपुर का ही रहने वाला चैन सिंह रानी कमलापति से शादी करना चाहता था। उसने कई बार राजा निजाम शाह की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। फिर एक दिन चैन सिंह ने राजा निजाम शाह को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और जहर देकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद चैन सिंह ने रानी कमलापति को पाने के मकसद से गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए रानी कमलापति अपने बेटे नवल के साथ भोपाल के उसी महल में छिप गईं जिसे राजा निजाम शाह ने बनवाया था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद रानी कमलापति को पता चला कि भोपाल की सीमा के पास कुछ अफगानी आकर रुके हैं। इन अफगानियों का सरदार दोस्त मोहम्मद खान था, जो पैसा लेकर युद्ध लड़ता था। दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलापति के कहने पर गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया, जिसमें चैन सिंह मारा गया। दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी नीयत दिखा दी। मोहम्मद खान के नापाक इरादे देख रानी कमलापति के 14 साल के बेटे नवल शाह ने अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में दोस्त मोहम्मद खान के साथ घमासान युद्ध लड़ा। इस युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार दिया। इस जगह पर इतना खून बहा कि यहाँ की जमीन लाल हो गई और इसलिए आज भी इसको लाल घाटी कहा जाता है। जब बेटे नवल शाह की निर्मम हत्या कर दी गई और रानी कमलापति को लगा कि वो अब अपने राज्य को संरक्षण नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा में छोटे तालाब में समाधि ले ली। रानी कमलापति भोपाल की आखिरी हिंदू रानी थी। उनके बाद यहाँ नवाबों का दौर शुरू हो गया था। भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। राज्य के परिवहन विभाग ने स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। कई स्तर पर जाकर औपचारिक रूप से प्लेटफॉर्म का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन की जगह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लिखा दिखेगा। जहां जहां भी हबीबगंज लिखा हुआ था उसे बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। नवनिर्मित स्टेशन पर यात्रियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था। यहाँ से भारतीय सर्वेक्षण विभाग को यह प्रस्ताव गया। उसने भी मंजूरी दे दी तो कई विभागों में इसकी जानकारी दी गई। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। जुलाई 2016 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए पहला अनुबंध किया गया था। 5 साल पहले इस प्रोजेक्ट के बाद जुलाई 2021 में स्टेशन नई सुविधाओं के साथ तैयार हो गया है। यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई हैं। इन पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।